रिबॉर्न ऑफ माई रूथलेस विलन एपिसोड 17। विंटर जेफ को देखती हुई वीकनेस टोन में बोली अंडरस्कोर जेफ सीए कॉल विक्टर। उतना कहते ही विंटर वही फर्श गिरते हुए सामने सीरत को सिसकती हुई देखती है। जेफ विंटर की तरफ देखता हुए चिल्लाता है अंडरस्कोर विंटर। जेफ विंटर के पास आते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। विंटर पलकें झपकाते हुए गर्दन घुमाए सामने सीरत को देखती है। सीरत वही लेटी हुई थी। उसके हाथ पैरों में मोटी मोटी जंजीरें बंधी हुई थी। उसके फोरहेड पर लगी ब्लड सूख चुकी थी। उसके पिंक लिप्स चैप्ड लग रहे थे। उसकी ड्रेस कंधे के एक साइड से फटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था वो वही चबी गर्ल थी जो विंटर से 2 वीक्स पहले मिली थी। पूरा डंजन ब्लड और इंजेक्शन से महक रहा था जिससे जेफ की हिम्मत टूट रही थी। विंटर जेफ को खुद से दूर करती हुई उठने की कोशिश करती है। अंडरस्को उसे ले जाओ, शी नीड्स डॉक्टर, गो। जेफ बिना कुछ कहे सीरत के पास जाता है। सीरत वही जमीन पर पड़ी हुई किसी फ्रैजाइल डॉल की तरह लग रही थी, जैसे उसे कोई छू भी ले तो वो बिखर कर टूट जाएगी। जेफ सीरत के गर्दन पर हाथ रखते हुए उसकी पल्स छूता है। उसकी सांसें बिल्कुल धीमी चल रही थी, जिससे बस ये अंदाजा हो रहा था सीरत जिंदा है। जेफ अपने आंखों में आए आंसू गुस्से से साफ करते हुए सीरत के हाथों को देखता है जिनमें ढेर सारे इंजेक्शन के निशान थे। जेफ अपना गुस्सा साइड करते हुए सीरत की हाथों से जंजीर निकालने की कोशिश करता है। विंटर वही उठने की कोशिश करती हुई बोली अंडरस्को वी हैव 10 मिनट्स जेफ। तभी दरवाजे पर इवान आते हुए दोनों को देखता है। जेफ इवान को देखते हुए पीछे हटता है। इवान सीरत के करीब आते हुए घुटनों के बल बैठते हुए उसके चेहरे को देखता है। अंडरस्को आई विल किल दैट बास्टर्ड कहते हुए इवान सीरत के पैर से जंजीर खोलता है। जेफ सीरत की हाथ खोलते हुए उसे एक नजर देखते हुए बोला अंडरस्को आई थिंक शी वॉज ड्रग्ड। इवान गर्दन उठाए सीरत को देखता है जो अभी भी आंखें बंद किए हुई थी। जेफ सीरत की हाथ सामने करता है जिसे देख इवान का जैसे खून खोलने लगता है। इवान सीरत के पास आते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। अंडरस्को इन्फॉर्म रिधान, इवान कहते हुए सीरत को बच्चों की तरह अपनी बाहों में लिए उस डंजन से बाहर निकलता है। विंटर अपनी ब्लूटूथ टैप करती हुई विक्टर को बताती है। जेफ विंटर की हालत देख उसके पिस आते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। अंडरस्को आई एम होल्डिंग यू। विंटर जेफ की शोल्डर पर हाथ रखती हुई स्माइल करती है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। रिधान लूका को देखते हुए बोतल की कैप खोलते हुए उसके सर पर डालता है। लूका कंफ्यूज होते हुए रिधान को देखता है। तभी रिधान बोतल एक साइड फेंकते हुए ब्लेड लूका की चेहरे पर रखता है। अंडरस्को यू हर्ट माई वाइफ। जिस लड़की के लिए मैंने इस माफिया वर्ल्ड में कदम रखी थी, देन यू कैन फकिंग गेट दैट आइडिया व्हाट कैन आई डू फॉर हर, इवन आई हर्ट हर। चिल्लाते हुए रिधान लूका की चेहरे पर ब्लेड स्लाइड करता है। लूका दर्द से चीखते हुए छटपटाने लगता है। अल्कोहल की वजह से उसे अब और दर्द महसूस हो रहा था जो उसे बार बार स्टिंगिंग सेंसेशन महसूस करवा रही थी। उसे पूरे शरीर पर जलन महसूस होती है जिससे उसे धीरे धीरे और बेहिसाब दर्द रहा था। रिधान लूका की चीखें सुन उसका जबड़ा पकड़ते हुए ब्लेड उसके थाइज में बेरहमी से धंसा देता है। अंडरस्को जान मोर अल्कोहल। जान चेयर से उठते हुए बार के पास जाते हुए बियर की बोतल लिए कैप खोलते हुए एक नजर लूका को देखता है। जान एविल स्माइल करते हुए लूका के पास आते हुए उसके चेहरे को गौर से देखते हुए उसके थाइस पर अल्कोहल गिराता है। लूका दर्द से तड़पते हुए रिधान की पकड़ से छुटने की कोशिश करता है। उसके आंखों में डर साफ साफ झलक रही थी। रिधान लूका की थाइस पर ब्लेड को गोल गोल उसी जगह घुसाते हुए उसकी आंखों में देखता है। अंडरस्को आई फकिंग वांट टू सी माई सोन, बट हियर आई एम विद यू। मैं चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकता। शी विल नीड मी, पर मैं यहां हूं। यू नो वाई। रिधान इस बार चिल्लाते हुए ब्लेड निकालते हुए लूका की दूसरी थाइस पर बेरहमी से धंसा देता है। लूका दर्द से चीखते हुए सिलीन की तरफ देखता है। उसके पैर कांपने लगे थे। तभी लियाम आते हुए लूका के हाथ की रस्सी खोल देता है और अगले ही पल लूका घुटनों के बल गिरते हुए जमीन पर किसी ड्रंकन पर्सन की तरह तड़पता है। जान वही चेयर पर बैठा लूका को देखता है। विक्टर दोनों हाथ पीछे किए मुट्ठी बनाए लूका को देखता है। उसका मन कर रहा था वो उसी वक्त लूका को 2 टुकड़ों में काट डाले, पर यह रिवेंज उसका नहीं किसी और का था। रिधान झुकते हुए लूका की बालों को मुट्ठी में करते हुए उसका सर ऊपर करता है। अंडरस्को क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरते देखना चाहता हूं। उसके बाद शायद मेरी सोन को बिलीव होगा। आई कांट फकिंग गो टू हर बिकॉज ऑफ यू। विक्टर बाहर निकलते हुए चारों तरफ डेड बॉडीज देखता है। तभी सामने से इवान सीरत को लिए आता है।
उसके पीछे पीछे जेफ विंटर को लिए आता है। विंटर रुकती हुई विक्टर को देखती है। विंटर जेफ से अलग होती हुई विक्टर को देखती हुई आगे बढ़ती है। विंटर स्माइल करती हुई एक और कदम बढ़ाती तभी वो लड़खड़ा जाती है। विक्टर दौड़ते हुए विंटर के पास जाते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। इवान सीरत को देखते हुए मैंशन से बाहर ले जाने लगता है। जेफ एक नज़र दोनों को देखते हुए ऑफिस की तरफ देखता है जहां से लूका की चीखें सुनाई दे रही थी। जेफ बिना कुछ कहे सीरत की तरफ बढ़ जाता है। उसका काम सीरत की सेफ्टी थी जिसे वो लूका के लिए भी नहीं छोड़ सकता था। विक्टर विंटर का हाथ पकड़े उसे देखता है। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। विंटर पलकें झपकाते हुए विक्टर के गाल पर अपनी खून से सनी हुई हाथ रखती है। अंडरस्को आई वांना किस यू विक कहते हुए विंटर सिसकने लगती है। विक्टर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विक्टर रोते हुए विंटर को के होठों पर किस करता है। अंडरस्को डोंट लीव मी लव आई एम सॉरी। विंटर विक्टर की चीन पर हाथ रखती हुई उसे ऐसे किस कर रही थी जैसे वो आखिरी सांसें गिन रही हो। विंटर विक्टर से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखती हुई स्माइल करती है। अंडरस्को आई होप तुम्हें वो मिले जिसके लिए तुम्हारा ये हार्ट बीट करे, जो तुम्हें हेट नहीं लव कंपैशन सिखाए। आई एम सो सॉरी विक, तुमने मुझसे प्यार किया बट आई मेड अ मिस्टेक। विक्टर रोते हुए गर्दन हिलाता है। अंडरस्को यू डिडंट लव। विंटर सिसकती हुई विक्टर के गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है। विक्टर उसे कसकर गले लगाते हुए सिसकने लगता है। अंडरस्को आई विल ऑलवेज लव यू विन ऑलवेज। पर विंटर की सांसें थम सी गई थी। विक्टर फिर भी वही बैठे हुए रोने लगता है। सामने खड़ा जान विक्टर को देखता है। उसके आंखों में आंसू आ गए थे पर वो एक बार भी पलकें नहीं झपकाना चाहता था। रिधान लूका को देखते हुए उसे अपने बूट से किक करता है। अंडरस्को वेयर इज ही, वेयर इज एंड्रियस। लूका दर्द से सुबकते हुए आंखें बंद किए रिधान के सामने हार मानते हुए बोला अंडरस्को जस्ट किल मी। तभी लियाम वहां आते हुए लूका के चेहरे पर अपने बूट्स बेरहमी से खड़ा देता है। अंडरस्को ये 5 मिनट तुम्हारे लिए सबसे दर्दनाक होंगी। कहते हुए लियाम अपनी खंजर निकालते हुए लूका की गर्दन में घुसा देता है जिससे उसकी सांसें अटकने लगती है। रिधान उसे तेज तेज सांस लेते देख उसके गर्दन पर पैर रखते हुए उसमें डैगर और गड़ाता है। अंडरस्को ऑलवेज अ डैम पैथेटिक फकर बेग टू डाई। कहते हुए रिधान इस बार लूका की चेस्ट में किक मारता है जिससे वहां पड़ी कांच का टुकड़ा उसके चेस्ट के बीचों बीच गड़ाता है। रिधान पंजों के बल बैठते हुए लूका का चेहरा पकड़े अपनी तरफ घुमाया है। अंडरस्को आई सेड फकिंग बैग। लूका सिसकते हुए रिधान को ऐसे देखता है जैसे उससे उसकी दर्द से हमेशा के लिए आजाद करने के लिए भीख मांग रहा हो। रिधान शैतानी मुस्कुराहट बनाते हुए लूका की आंखों में देखता हुए खड़ा होता है। रिधान अपने जैकेट से लाइटर निकालते हुए सिगरेट जलाता है। रिधान स्मोक करते हुए लूका को देखता है। अंडरस्को आई विश्ड मेरे पास और टाइम होता, बट आई एम आउट ऑफ टाइम, आई हैव गॉट माई वर्ल्ड। इतना कहते ही रिधान पीछे हटते हुए जलती हुई सिगरेट लूका की बॉडी पर फेंक देता है और अगले ही पल पूरा एस्टेट लूका की दर्द भरी चीखों से गूंजने लगती है। इवान सीरत को कार में लेटाते हुए जेफ को देखता है, फिर कुछ दूर पर एस्टेट को देखता है। एस्टेट की एक विंग से धुआं निकलने लगती है। इवान जेफ को देखते हुए बोला अंडरस्को आई विल गो बी विद हर। कहते हुए इवान एस्टेट की तरफ बढ़ जाता है। जेफ सीरत को एक नज़र देखता है। उसे विंटर का चेहरा याद आ जाता है। जेफ वही कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अपनी वॉच में टाइम देखता है। अंडरस्को ओनली 2 मिनट्स। कहते हुए जेफ सीरत को एक नज़र देखता है। विक्टर वही बैठा विंटर को अपने गले लगाए कसकर पकड़े हुए था। लियाम बाहर आते हुए विक्टर को देखता है। उसके बाहों में विंटर को देख लियाम सुन्ना सा वही खड़ा रहता है। विंटर विक्टर के लिए क्या मायने रखती थी उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता था। दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे पर उन्हें जब भी एक दूसरे की जरूरत होती दोनों एक दूसरे की बाहों में होते। तभी वहां दरवाजे पर अरमान आते हुए चारों तरफ देखता है। उसकी नजरें विंटर पर जाकर रुकती है। अरमान नजरें उठाए लियाम को देखता है। विक्टर किसी बच्चे की तरह विंटर को पकड़े रो रहा था। उसका मन कर रहा था जैसे पूरी दुनिया को आग लगा दे उस वक्त जिसने उससे उसकी विंटर को छीन लिया। रिधान वही आते हुए विक्टर को देखता है। उसे उसके या लियाम की पर्सनल लाइफ के बारे में उतना तो पता नहीं था पर वो विक्टर को उस हाल में देख अंदाजा लगा सकता था। अरमान टाइम देखते हुए लियाम को देखता है। अंडरस्को लियम वी हैव 1 मिनट। लियाम अगले ही पल विक्टर की तरफ बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। विक्टर और खींचते हुए विंटर को जकड़ लेता है। जान भी आते हुए विक्टर का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। विक्टर चीखते चिल्लाते हुए विंटर को देखता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कोई उससे उसकी कोई कीमती चीज छीन रहा हो, पर यह उसकी लाइफ थी।
रिधान बिना कुछ सोचे विंटर के पास आते हुए उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। लियाम प्रैक्टिकली विक्टर को जबरदस्ती किसी बच्चे की तरह खींचते हुए एस्टेट से बाहर लाने लगता है। इवान सबको आते देख गहरी सांस लेता है। अरमानी वॉच में टाइम देखते हुए एस्टेट को देखता है, फिर कंफ्यूज्ड होते हुए चारों तरफ देखता है। अंडरस्को वेयर अ फेव एंड जियो। लियाम रुकते हुए चारों तरफ देखता है। रिधान भी रुकते हुए चारों तरफ देखता है। जान कुछ कह पाता उससे पहले अरमानी बिना कुछ सोचे एस्टेट की तरफ वापस भागने लगता है। जान उसके पीछे भागते हुए पैनिक होते हुए चिल्लाता है, अंडरस्को अरमानी। उसके पीछे पीछे विक्टर लियाम से हाथ छुड़ाते हुए जान के पीछे भागता है। उनकी सालों की फ्रेंडशिप जैसे धीरे धीरे बिखर रही थी। रिधान विंटर को ध्यान से वही लेटा था उससे पहले पूरा एस्टेट ब्लास्ट होते हुए टुकड़ों में बांट जाता है। रिधान लड़खड़ाते हुए वही शॉक होते हुए एस्टेट की तरफ देखता है। एक पल को लगा जैसे वहां अर्थक्वेक आ गई है। लियाम, विक्टर, जान चिल्लाते हुए अरमानी को देखते हैं जो ब्लास्ट होने के कारण दूर फेंका गया था। जेफ एस्टेट को जलते हुए खामोशी से देखता है। उसके पास मनन आते हुए एस्टेट को देखते हुए उस तरफ दौड़ता है। रिधान अपनी कार के पास आते हुए विंडो से सीरत को देखता है, फिर एस्टेट की तरफ। रिधान कार का दरवाजा खोलते हुए सीरत को देखते हुए उसके पेल स्किन को देखते हुए उसके माथे पर किस करता है। अंडरस्को आई एम जस्ट कमिंग सोन, बी स्ट्रॉन्ग, आई एम ए सॉरी माई लिटिल हेल। कहते हुए रिधान सिसकने लगता है। जेफ उस शख्स को देख रहा था जो कभी उसे मारने के लिए किसी भी हद तक चला गया था। उसे कभी लगा नहीं था रिधान रोना भी जानता है, पर वो आज समझ रहा था। रिधान सीरत के लिए रो रहा था। वो उस गिल्ट की वजह से रो रहा था। वो आज उसे फिर से अपने नजरों के सामने खो रहा था। रिधान अपने आंसू साफ करते हुए पीछे देखता है। रिधान सीरत की गाल पर किस करते हुए जेफ को एक नजर देखते हुए लियाम और बाकी सबके करीब बढ़ता है। इवान वही कार के पास खड़ा एस्टेट को जलते हुए देखता रहा। दैट डूड एक्चुअली नेवर क्राइज। इवान कुछ सोचते हुए गर्दन घुमाए जेफ को देखता है। अंडरस्को हम फिर मिलेंगे, अमीरा वहां सेफ रहेगी। जेफ गर्दन हिलाते हुए इवान को देखता है। इवान मुड़ते हुए अपनी चौपर की तरफ जाने लगता है। उसके लिए ये सब चीजें नॉर्मल थी। जेफ इवान को जाते देख कार से उतरते हुए उसे देखता है। अंडरस्को इवान। इवान रुकते हुए गर्दन घुमाए जेफ को देखता है। अंडरस्को प्रॉमिस मी अमीरा वहां सेफ है। इवान गर्दन हिलाते हुए सीरत की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे वापस अपने कार की तरफ जाने लगता है। जेफ मुट्ठी बनाए इवान को देखता रहा। उसे इवान की चुप्पी समझ आ गई थी। जब तक इवान उसे वापस आने की ऑर्डर नहीं देता तब तक वो वहां नहीं जा सकता था। जान अरमानी के पास जाते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए सिसकने लगता है। अरमानी पलकें झपकाते हुए एस्टेट की तरफ देखता है। अंडरस्को फेव, जियो, माई फैमिली। विक्टर उस एस्टेट को जलते हुए खामोशी से देखता है। तभी कोई पीछे से आते हुए बोला, अंडरस्को अरमानी। आवाज सुनते ही सब पीछे मुड़ते हुए। सामने फेव और जियो खड़े थे। उनके चेहरे और हाथ पैर से ब्लड निकल रही थी। लियाम अगले ही पल दोनों की तरफ तेज कदमों से बढ़ते हुए दोनों को एक डैड की तरह गले लगा लेता है। फेव और जियो एक दूसरे को देखते हैं, फिर लियाम को गले लगाते हैं। दोनों सामने अरमानी को देखते हैं जो स्माइल करते हुए दोनों को देख रहा था जैसे कोई प्राउड बे मामा हो। आज उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लियाम अरमानी की तरफ मुड़ते हुए दोनों को धीरे से बोला, अंडरस्को ही वाज क्राइंग लाइक अ टॉडलर। फेव और जियो शॉक्ड होते हुए अरमानी को देखते हैं। अरमानी उन दोनों को खुद से ज्यादातर दूर ही रखता था और अभी उनके लिए एक आंसू तक नहीं बहाया था। यहां तक कि उन दोनों को जब उसके डैड उसे मारने कहते फिर भी अरमानी उन्हें चोट पहुंचाता था। फेव और जियो उस एक गलती की वजह से उससे नाराज रहते थे। फेव और जियो अरमानी की तरफ बढ़ते हुए उसे देखते हैं। दोनों किसी बच्चे की तरह लग रहे थे जो बाहर से जैसे होली खेलकर आए हो और सामने उनकी मम्मी हाथ में बेलन लिए खड़ी हो। फेव अरमानी की हालत देखते हुए स्माइल करने की कोशिश करता है। अंडरस्को यू लुक लाइक शिट ब्रो। अरमानी खड़ा होते हुए हंसता है। अंडरस्को जस्ट हग मी यू बास्टर्ड्स। कहते हुए अरमानी दोनों को गले लगा लेता है। रिधान को उन तीनों को देख आकर्ष याद आ जाता है। रिधान मुड़ते हुए कार की तरफ जाने लगता है। विक्टर विंटर के पास जाते हुए उसे अपने गोद में लिए अपने कार की तरफ बढ़ने लगता है। अरमानी फेव और जियो को देखते हुए बोला, अंडरस्को कहाँ थे तुम दोनों? You better be ready for your punishment, boys. फेव और जियो अरमानी को देखते हुए गर्दन हिलाते हैं। फेव को उससे बोलने के लिए कुछ निकल नहीं रहा था। जियो नर्वस होते हुए एस्टेट की तरफ देखता है। अंडरस्को some bastard tried to lock us in torture room.
सु ये वी गॉट आउट। सीरत कहाँ है? सबकी नजरें कार की तरफ जाती है। रिधान कार की डोर ओपन करते हुए अंदर आते हुए सीरत को लिए अपनी बाहों में भरते हुए उसके बालों में अपना चेहरा छिपाए उसे स्निफ करता है। उसका हार्ट बीट और जोरों से धड़क रही थी। रिधान सीरत को इस तरह से खुद में छिपाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो उसे अब एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रह सकता। उसकी प्रोटेक्टिव नेचर सीरत को पूरी वर्ल्ड से छिपाना चाहती थी। जेफ रिधान को देखते हुए बाहर से बोला, अंडरस्कोर रिधान शी नीड्स डॉक्टर। रिधान जेफ की बात सुन सीरत को अलग करते हुए उसके चेहरे को देखता है। वो अभी भी जैसे गहरी नींद में सोई हुई थी। रिधान अपनी कोट बैकसीट से लेते हुए सीरत के ऊपर डालते हुए उसके चेहरे को ध्यान से छूता है जैसे वो उसकी टच से बिखर जाएगी। रिधान सीरत को देखते हुए बोला, अंडरस्कोर नथिंग इज गोइंग टू हैपन हर, नथिंग। आई विल नॉट अलाउ हर टू गो, नेवर। कहते हुए रिधान सीरत को अपनी बाहों में छिपाए उसकी बालों को सहलाता है। उसे तो अपनी पैर पर लगी खंजर की चोट तक नहीं फील हो रही थी। जेफ रिधान को देखता है, फिर सीरत को। जेफ गर्दन हिलाते हुए थूक घोंटते हुए कार में आते हुए पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। उसके साथ साथ ड्राइवर सीट पर जान आते हुए बैठ जाता है। जान गर्दन घुमाए सीरत को मुट्ठी बांधे देखता है, फिर आगे मुड़ जाता है। रिधान सीरत को अपने सीने से लगाए उसकी पीठ पर हाथ चलाते हुए उसे सेफ फील कराने के लिए कुछ कहता है, पर उसे ये नहीं पता था वो जिसे इतना प्यार करता है उसकी की हुई हर गलती उस पर हावी पड़ेगी। अंडरस्कोर मुंबई। पिया अपने ऑफिस में चारों तरफ चक्कर लगाते हुए अपनी गर्दन पर हाथ रखती हुई चारों तरफ देखती है। उसे याद नहीं आ रहा था उसने पेपर्स कब कहाँ कैसे साइन किए। पिया एक नज़र ड्रॉअर की तरफ देखती है। पिया उस ड्रॉअर के पास जाती हुई अपनी जीन्स से की निकालते हुए खोलती है। अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन की सारी फाइल्स थी। जुनू सारी फाइलें लिए ध्यान से देखती है। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी रेड फाइल पर पड़ी। ये वही फाइल थी जिसमें पिया ने शिवराज के अगेंस्ट अब तक के सारे प्रूफ रखे थे। पिया उस फाइल की बटन खुली देख भौहें चढ़ाते हुए देखती है। पिया उस फाइल को खोलती हुई देखी तो सामने उसकी इन्वेस्टिगेशन की कोई पेपर्स नहीं थी सिवाय मैरिज सर्टिफिकेट की। पिया वो पेपर्स लिए ध्यान से देखती है। उस पर उसकी और शिवराज की साइन थी, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। पिया गुस्से से उस फाइल को देखते हुए डेस्क पर दोनों हाथ रखती हुई हारे हुए आवाज में बोली, अंडरस्कोर सब खत्म कर दिया तुमने शिवराज, सारे प्रूफ। वाई शिवराज। कहते हुए पिया उस फाइल को देखती है। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। ये उसकी दूसरी इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें उसने शिवराज से लेकर उसकी माँ पापा तक रिसर्च करी थी। तभी सामने उसका असिस्टेंट आते हुए उसे देखता है। पिया नजरें उठाए उस शख्स को देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं गिल्ट और अपनी हार दिख रही थी। वो शख्स जिसका नाम रोनित था वो सामने आता है। अंडरस्कोर आई एम सॉरी मैम। पिया उससे नजरें फेरती हुई विंडो की तरफ देखती है। अंडरस्कोर लीव। रोनित पिया को गुलित की नजरों से देखता है। अंडरस्कोर मेरी फैमिली को मनी की जरूरत थी। नो वन वॉज हेल्पिंग मी मैम, बट शिवराज ने किया। तभी पिया गुस्से से चिखते हुए डेस्क पर पड़ी सारी चीजें फेंकती हुई चिल्लाती है, अंडरस्कोर लीव मी अलोन गॉड डैम इट। रोनित पिया को देखते हुए पीछे हट जाता है, फिर गर्दन हिलाते हुए ऑफिस से बाहर निकल जाता है। पिया सिसकती हुई चारों तरफ देखती हुई और गुस्से से वहीं पड़ी हुई वाज विंडो की तरफ फेंकती है। उसके टूटते ही पिया की हाथों में ग्लास सिरेमिक गड़ जाती है। पिया वही वॉल से सिरकती हुई फर्श पर बैठ जाती है। पिया दोनों घुटनों में अपना चेहरा छिपाए सिसकने लगती है। उसके सामने निशान का चेहरा याद आ जाती है, फिर साहिल की। वो अब गुलिटी महसूस कर रही थी। क्यों उसने शिवराज को सेकंड चांस दिया? क्यों उसने उस पर भरोसा किया और शिवराज ने उसे फिर से बिट्रे किया? वही बिल्डिंग के बाहर खड़ा एक शख्स पिया की ऑफिस की तरफ देखता है। अंडरस्कोर ओ गर्ल, ही विल नॉट हैव यू। वो हर कोशिश कर ले तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी से नहीं बचा सकता। ही कांट प्रोटेक्ट यू गर्ल। कहते हुए उस शख्स के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर जाती है। पिया तभी सर उठाए सामने पड़ी हुई फोन को देखती है जिस पर राजीव का फोन कॉल था। पिया उस फोन को लेती हुई स्विच ऑफ करती हुई दूसरी तरफ फेंक देती है। अंडरस्कोर न्यूयॉर्क। बड़ी सी पेंट हाउस में चारों तरफ गार्ड्स घूम रहे थे। यहां तक कि उस बिल्डिंग के चारों तरफ दूर दूर तक गार्ड्स खड़े थे। रिधान रूम में आते हुए सीरत को देखता है जो उसकी गर्दन में अपना चेहरा रखती हुई थी। तभी वहां लियाम आते हुए दोनों को देखता है। उसके साथ उसकी मॉम कारा थी। कारा रिधान की बाहों में सीरत को उस हालत में देखती हुई अपने मुंह पर हाथ रखती हुई सिसकने लगती है। कारा नजरें घुमाए लियाम को देखती है जो विंडो से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था। वो सीरत को इस तरह देखने से शायद डर महसूस कर रहा था।
कारा सीरत के करीब आते हुए बोली, अंडरस्को वी नीड टू बेथ हर, शी। रिधान उससे पहले कारा की बिना बात सुने वॉशरूम की तरफ जाता है। कारा लियाम को देखती है। वो समझ सकती थी रिधान सीरत को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। रिधान सीरत को लिए सामने बाथटब देखता है जिसमें वार्म वाटर थी। रिधान सीरत को एक नज़र देखते हुए घुटनों के बल बैठते हुए उसे बाथटब में लाते हुए बैठाता है। उसकी पैर की दर्द और बढ़ रही थी जिसके साथ उसकी ब्लड भी निकल रही थी। रिधान सीरत के चेहरे पर पानी डालते हुए छूता है, अंडरस्को नो वन कैन टेक यू सीरत, नो वन। कहते हुए रिधान सीरत की ड्रेस देखते हुए नीचे करता है। सीरत की शरीर पर हर जख्म रिधान को चोट महसूस करवा रही थी। रिधान अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए सीरत के हाथ पैर धीरे धीरे साफ करता है। तभी उसकी नज़र सीरत की हाथों पर पड़ती है जिस पर सिरिंज की ढेर सारी निशान थी। रिधान नजरें उठाए सीरत को देखता है। रिधान गर्दन झटकते हुए सीरत की गर्दन से ब्लड साफ करते हुए बोला, अंडरस्को यू आओ, ओके सोन, यू हैव टू। कहते हुए रिधान सीरत की फोरहेड से अपना सर सटा लेता है। रिधान तेज तेज सांस लेते हुए सीरत की बालों को सीधा करते हैं, अंडरस्को यू हैव टू सीरत। थोड़ी देर में डॉक्टर आती है। रूम में लियाम और जान थे। बाकी सब विक्टर के साथ बाहर थे जो अपना गुस्सा किसी और की ब्लड बाथ से कम करने की कोशिश कर रहा था। रिधान सीरत के साथ बेड पर बैठा हुआ उसके हाथ कसकर पकड़े हुए था। वो डॉक्टर रिधान को डर से देखती हुई बोली, अंडरस्को योर लेग नीड्स टू बैंडेज सर। रिधान सीरत से नजरें हटाते हुए उस डॉक्टर को देखते हुए दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को फकिंग चेक हर और आई विल स्लिट योर फकिंग थ्रोट। कहते हुए रिधान फिर से सीरत की तरफ देखता है। वो उससे एक बार भी अपने पलके तक नहीं झपकाना चाहता था। लियाम गहरी सांस लेते हुए दूसरे डॉक्टर को देखता है, अंडरस्को गो चेक हिम एंड यू चेक हर। कहते हुए लियाम सीरत को देखता है। जान वही कारा के पास खड़ा था। तभी वहां रूम में आकर्ष आते हुए चारों तरफ देखता है। उसकी नजरें सीरत पर पड़ते ही उसके कदम रुक जाते हैं। आकर्ष के फोरहेड पर छोटी सी बैंडेड लगी हुई थी और पैरों में क्रचेस जिसकी वजह से वो ठीक से अभी चल नहीं पा रहा था। लूका ने उसे और रिधान पर एक ही समय पर अटैक करवाया था जिससे आकर्ष हॉस्पिटल में शॉर्ट कोमा में था। डॉक्टर उसे अभी होश में आने के बाद डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे थे पर उसे रिधान और सीरत को देखना था। आकर्ष आगे बढ़ते हुए बेड पर बैठते हुए सामने सीरत को देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लगा जैसे वो एक बार फिर से अपनी फैमिली को खोने वाला है जिसमें सीरत और रिधान थे। आकर्ष नजरें घुमाए रिधान को देखता है जो किसी स्टैचू की तरह बैठा हुआ एकटक सीरत को डॉक्टर से एग्जामिनेशन होते देख रहा था। तभी डॉक्टर नजरें उठाए सामने लियाम को देखती है, फिर अपनी नर्वसनेस कम करती हुई रिधान को। रिधान उसे कोल्ड डेडली नजरों से देखता है। वो डॉक्टर सीरत को देखती हुई बोली, अंडरस्को शी इज प्रेग्नेंट बट शी हैड शट डाउन हरसेल्फ बिकॉज ऑफ ड्रग एंड ट्रॉमा। तभी डॉक्टर नजरें उठाए सामने लियाम को देखती है, फिर अपनी नर्वसनेस कम करती हुई रिधान को। रिधान उसे कोल्ड डेडली नजरों से देखता है। वो डॉक्टर सीरत को देखती हुई बोली, अंडरस्को शी इज प्रेग्नेंट बट शी हैड शट डाउन हरसेल्फ बिकॉज ऑफ ड्रग एंड ट्रॉमा। रिधान की नजरें सीरत की पेट पर जाती है। रिधान बिना कुछ कहे सीरत को अपने करीब करते हुए उसके बालों में अपना चेहरा छिपाए धीमी आवाज में बोला, अंडरस्को इट्स ऑल राइट सोन, इट्स ऑल राइट। वो कह तो रहा था पर उसे डॉक्टर की बात सुन डर महसूस हो रहा था। रिधान आंखें बंद करते हुए सीरत को अपनी बाहों में भर लेता है। आकर्ष शौक होते हुए सीरत को देखता है। जान भी वही स्टैचू की तरह खड़ा सीरत को देखते हुए बोला, अंडरस्को व्हाट डू यू मीन। वो डॉक्टर सीरत को देखती हुई बोली, अंडरस्को शी इज प्रेग्नेंट आई थिंक 1 month or 2। मुझे इनकी पूरी हेल्थ रिपोर्ट देखनी होगी। शी इज इन डीप स्लीप। जब कोई ट्रॉमा से गुजरता है तो वो खुद को एक तरह से अपने तक रखता है, लाइक मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज। और इनकी केस में आई थिंक शी हैज सम सीरियस ब्रेन इंजरी। आई एम नॉट श्योर, शी हैज सिवियर कंकशन। उसकी बातें सुन रिधान सीरत को और जकड़ते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेता है। उसे आज खुद पर गुस्सा आ रहा था। रिधान सीरत की बालों को सहलाते हुए उसकी टेम्पल पर किस करता है, अंडरस्को आई एम सो सॉरी सोन। लियाम डॉक्टर को देखते हुए बोला, अंडरस्को कॉल डॉक्टर रेन। उसकी बात सुन उस डॉक्टर की असिस्टेंट बाहर चली जाती है। आकर्ष एकटक सीरत को देखता है, फिर रिधान को। उसे डर लग रहा था पहले की तरह सीरत को फिर से एमनीजिया ना हो जाए। तब तक वो डॉक्टर रिधान की वूंड स्टिचेस करती हुई पैरों पर बैंडेज करती है। रिधान पूरे वक्त सीरत को एकटक देखता है।
आकर्ष तभी उठते हुए रिधान को देखता है। अंडरस्को आई विल सी द डॉक्टर कहते हुए आकर्ष उस रूम से बाहर निकल जाता है। लियाम और जान वही कारा के साथ खड़े थे। कारा आती हुई सीरत के बगल में बैठ जाती है। रिधान प्रोटेक्टिव होते हुए सीरत को अपने करीब कर लेता है। कारा नम आंखों से लियाम को देखती है जो खामोश सीरत को देखता है। तभी वहां जेफ रूम में आते हुए सीरत को देखता है। जेफ अपने हाथों को मुट्ठी बनाए रिधान को देखता है। उसने रिधान को सारी बातें बता दी थी। जेफ सीरत के करीब आते हुए वहीं वॉल से लगकर खड़ा हो जाता है। उसके चेस्ट पर बैंडेज बंधी हुई थी और फोरहेड पर बैंडेज। थोड़ी देर में ही डॉक्टर रेन आते हुए सीरत को देखता है। उसे पहले से लियाम और आकर्ष ने सारी बातें बता दी थी। रेन सीरत को देखता है, फिर रिधान को अंडरस्को कैन यू लीव, और अगले ही पल रिधान उस डॉक्टर की शर्ट की कॉलर पकड़े अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में देखता है। अंडरस्को व्हाट डिड जस्ट सेड। वो डॉक्टर डरते हुए गर्दन घुमाए लियाम को देखता है, फिर रिधान को अंडरस्को एस डॉट सर डॉट शी नीड अ प्रिवेसी। तभी रिधान चिल्लाते हुए बोला अंडरस्को एंड आई एम हर हस्बैंड गेट हर चेक्ड और आई विल गिव यू अनदर प्रिवेसी। कारा लियाम को देखती है, फिर उस डॉक्टर को अंडरस्को प्लीज चेक हर वी आर गोइंग। अब रूम में सिर्फ रिधान, कारा और सीरत थे। आकर्ष वही दरवाजे के बाहर खड़ा विंडो से बाहर सिटी को देखे जा रहा था। जेफ हॉल में चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बार बार दरवाजे की तरफ देखता है। लियाम और जान खामोश होते हुए सोफे पर बैठे थे। उनकी खामोशी बता रही थी आने वाले वक्त में वो कितनों की खून बहाएंगे। रेन रिधान को एक नजर देखते हुए सीरत का हाथ पकड़ते हुए उसे देखता है। रिधान गुस्से से दांत पीसते हुए मुट्ठी बना लेता है। उसे पसंद नहीं आ रहा था उस वक्त कोई भी उसके अलावा सीरत को टच करे। कारा सीरत की पैर पकड़े उसे सहला रही थी। रेन सीरत की हर पर चोट देखते हुए कुछ सोचता है। अंडरस्को वी नीड हर ब्रेन रिपोर्ट, पर फिलहाल ये ठीक लग रही है। ऑल्सो अल्ट्रासाउंड ऑफ हर वूम। ट्रॉमा की वजह से हमें नहीं पता इनकी बॉडी और बेबी को कितना अफेक्ट हुआ है। यू नीड टू कीप हर इन चेक। तभी रिधान गर्दन हिलाते हुए सीरत के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला अंडरस्को आई विल एनीथिंग एल्स। रेन गर्दन हिलाते हुए बोला अंडरस्को आफ्टर रिपोर्ट, बट फॉर नाउ शी नीड्स टू स्लीप। रिधान सीरत को एकटक देखता है। कारा रेन को देखती हुई खड़ी होती है। दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। रिधान सीरत को देखते हुए उसके लिप कॉर्नर पर अपने होंठ रखता है। अंडरस्को कर्मा इज रियली अ बिच, आई एम गेटिंग माई पनिशमेंट लिटिल हेल। कहते हुए रिधान को खुद पर हंसी आ जाती है। उसे अब महसूस रहा था वो भी एंड्रेस की तरह ही तो सीरत को अब्यूज कर रहा था। वो गलत था उस वक्त। रिधान सीरत के ऊपर ब्लैंकेट ठीक करते हुए वहीं हेडबोर्ड से सर टिकाए विंडो से बाहर देखता है। उसका मन था वो सीरत को वापस अपने मेंशन ले आए, पर एंड्रेस के ना मिलने के कारण उसे अपने पेंटहाउस में लाना पड़ा जिस बिल्डिंग में बाकी सारे किंग्स रहते थे। रिधान सीरत को एक नजर देखते हुए उसके सॉफ्ट हेयर को अपने उंगलियों में फंसाते हुए बोला अंडरस्को यू आर लकी मैंने उस इवान को मारा नहीं। आई मीन सीरियसली, ही वांटेड अ डील फॉर दैट बास्टर्ड। तुम्हें डील सुननी है सोन। कहते हुए रिधान स्माइल करने की कोशिश करता है। अंडरस्को वो मुझे लिटरली बिजनेस डील के साथ साथ फैमिली में इनवाइट कर रहा था, जस्ट लाइक दैट लियम्स डील। ही वॉज इनवाइटिंग मी टू हिज फैमिली गाला। इडियट। रिधान गहरी सांस लेते हुए सीरत को देखता है, फिर उसकी नजरें उसके बेली पर जाती है। रिधान कुछ सोचते हुए सीरत के बेली पर हाथ रखता हुए स्माइल करता है। अंडरस्को वी आर सेफ माई बेबी गर्ल। मुझे पता है तुम बेबी गर्ल हो। यू आर माइन लिटिल एंजल। कहते हुए रिधान सीरत की बेली को सहलाते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। अंडरस्को मुंबई। शिवराज पिया की ऑफिस के बाहर कार रोकते हुए बाहर निकलता है। शिवराज पिया की ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए चारों तरफ देखता है। शिवराज ऑफिस दूर खोलते हुए चारों तरफ देखता है। सामने पिया वही घुटनों पर अपना चेहरा रखे आंखें बंद किए गहरी नींद में थी। उसकी गाल रोने की वजह से फुली हुई थी। शिवराज आगे बढ़ते हुए झुकते हुए पिया के चेहरे पर हाथ रखता है। अंडरस्को वेक अप स्वेदाट। उसकी आवाज सुन पिया अचानक आंखें खोलते हुए सामने शिवराज को देखती है। शिवराज उसे दुख स्माइल करते हुए अपने हाथ आगे करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है। रोने की वजह से उसकी आंखों भी लाल हो चुकी थी। पिया गहरी सांस छोड़ते हुए शिवराज के चेस्ट पर अपना चेहरा रख लेती है। शिवराज पिया को लिए अपने कार की तरफ जाता है। पिया कुछ सोचती हुई सामने रोड पर देखती हुई बोली अंडरस्को शिव, सीरत से बात करनी है। सीरत का नाम सुन शिवराज के कदम अपने आप रुक जाते हैं। आकर्ष ने उसे 2 घंटे पहले ही सारी बातें बता दी थी।
रावल मेंशन में समर्थ और अधिराज के अलावा किसी को पता नहीं था। यहां तक कि राजीव को भी बताने से अधिराज ने मना कर दिया था। शिवराज पिया को कार में लाते हुए बोला अंडरस्को दे आर कमिंग इन 3 days पिया। वो वापस इंडिया आ रहे हैं। पिया शिवराज के चेहरे पर जैसे उसका झूठ देखने की कोशिश करती है, पर शिवराज उसे सच कह रहा था। बस उसे ये नहीं पता था रिधान सीरत के साथ इंडिया कब आ रहा है। पिया गर्दन हिलाते हुए विंडो की तरफ अपना चेहरा कर लेती है। शिवराज कार स्टार्ट करते हुए अपने मेंशन की तरफ बढ़ जाता है। पिया शिवराज को बैकसीट से देखती हुई धीमी आवाज में बोली अंडरस्को व्हेन आर वी गेटिंग मैरिड शिवराज। शिवराज मिरर से पिया को देखता है, फिर रोड पर। पिया उसे खामोश देखती हुई फिर से बोली अंडरस्को यू नो शिव, तुमने मुझे बहुत बार हर्ट किया है, बट आई एम सच अ फूल दैट फॉरगिव्स यू। शिवराज अचानक कार ब्रेक लगाते हुए पिया को देखता है। पिया आंखों में आंसू लिए विंडो से बाहर देखती है। अंडरस्को व्हाई डिड यू डू थी शिव, मुझे मॉम डैड के बारे जानना था, यू किल्ड इनोसेंट। शिवराज गहरी सांस लेते हुए दूसरी तरफ देखता है। अंडरस्को साहिल को मैंने नहीं मारा था। पिया गर्दन घुमाए शिवराज को देखती है। शिवराज पिया को तिरछी नजरों से देखता है। अंडरस्को धनराज बजाज, कोइंसिडेंस से मैं भी वहीं था, पर असली टारगेट साहिल था। वो धनराज बजाज और तुम्हारे डैड के बारे में कुछ जानता था। धनराज न्यू उसके खिलाफ एक भी प्रूफ मिला तो रिधान उसे उसी वक्त मार डालेगा। रिधान इज वेटिंग फॉर समथिंग मच बिगर गोल्स। पिया एक टक शिवराज को देखती है। अंडरस्को और निशान का नाम सुन शिवराज स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लेता है। अंडरस्को ही वॉज एज बैड एज मी, ही वॉन्टेड टू स्टील यू फ्रॉम मी, आई एम सेल्फिश पिया, मैं रिधान है भी ज्यादा सेल्फिश हूं, एक्चुअली वी बोथ आर सेल्फिश फॉर आवर गर्ल्स। पिया शिवराज को बहुत कुछ सुनना चाहती थी, पर वो उस वक्त खामोश रही। शिवराज की ऐसी कन्फेशन सुन उसे और गूस बम्स फील होती थी। पिया को यही खटक रहा था कि सीरत ने कैसे रिधान के साथ एडजस्ट किया। रिधान शिवराज से ज्यादा लोगों की जान ले चुका था, फिर भी सीरत ने उसे एक्सेप्ट किया। तभी शिवराज पिया की तरफ मुड़ते हुए बोला अंडरस्को बिकॉज ही इज माफिया पिया, ऑल्सो सीरत इज फ्रॉम माफिया, और माफिया में ये सब अगर नहीं होगी तो वो लोग मारे जाएंगे। देयर इज नो प्लेस फॉर वीक इन दैट वर्ल्ड। कहते हुए शिवराज कार स्टार्ट करता है। अंडरस्को इनफ क्वेश्चंस, समर्थ और राजीव तुम्हें ढूंढ रहे हैं, उन्हें लग रहा है मैंने उनकी छोटी सी डॉल को किडनैप कर लिया है। कहते हुए शिवराज हंसने लगता है। उसकी हंसी सुन पिया के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी पिया कुछ सोचती हुई बोली अंडरस्को प्रॉमिस में तुम मेरी वजह से किसी को बेवजह मर्डर नहीं करोगे शिवराज। शिवराज खामोश होते हुए रोड पर फोकस करता है। एक पल को तो लगा जैसे कार की टेम्परेचर -डिग्री में चली गई। शिवराज पिया को एक नजर देखते हुए बोला अंडरस्को प्रॉमिस अनटिल एंड अनलेस तुम्हें कोई गलत नजरों से ना देखे। उसकी बात सुन पिया को थोड़ा ही सही राहत मिली, पर उसे ये नहीं पता था शिवराज आखिर कब तक अपनी प्रॉमिस रखेगा। थोड़ी देर में पिया शिवराज के साथ आर्स मैंशन पहुंचती है। पिया कार से बाहर उतरती हुई शिवराज को देखती है, जो मैंशन के अंदर ऐसे जा रहा था जैसे वो पिया का नहीं। शिवराज उस मैंशन को ओन करता है। पिया चिढ़ती हुई शिवराज के पीछे पीछे जाती है। अंडरस्को व्हाट एन एटीट्यूड शिवराज, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे यहाँ मैं गेस्ट हूँ और तुम इस घर के ओनर। तभी शिवराज मुड़ते हुए पिया का हाथ पकड़ते हुए उसे झटके से पिलर से लगाते हुए उसकी आंखों में देखता है। अंडरस्को फिर से कहना वाइफी वाइफी। पिया तेज तेज सांस लेती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज उसे फिर से टॉन्ट कर रहा था, जिससे उसे और मजा आ रहा था। उसके एक वर्ड बोलने से पिया को गूसबम्स फील होता है। शिवराज स्माइल करते हुए पिया के करीब आते हुए उस पर झुकता है। अंडरस्को डर लग रहा है पिया, या वाइफी वाइफी। पिया शिवराज को तिरछी नजरों से देखती हुई बोली अंडरस्को एरोगेंट बास्टर्ड। शिवराज स्माइल करते हुए पिया के करीब आते हुए उस पर झुकता है। अंडरस्को डर लग रहा है पिया, या वाइफी वाइफी। पिया शिवराज को तिरछी नजरों से देखती हुई बोली अंडरस्को एरोगेंट बास्टर्ड। पिया की जवाब सुन शिवराज के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर जाती है। शिवराज पिया के चेहरे पर झुकते हुए उसकी आंखों में देखता है। पिया अपनी सांसें रोके हुए शिवराज को उस मासूमियत से देखती है जिसमें उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी दिख रही थी। शिवराज पिया की गाल पर उंगली रखते हुए उसके होंठ पर रखते हुए स्माइल करता है और अगले ही पल अपने फिंगर के ऊपर होंठ रखते हुए बोला अंडरस्को आई रियली लाइक इट, वाइफी वाइफी वाइफी। तुम ऐसे कर्स करती हुई मुझे अच्छी नहीं लगती, माई वाइफ शुडंट कर्स। कहते हुए शिवराज पीछे हट जाता है। पिया और गुस्से से चिढ़ते हुए बोली अंडरस्को गेट द फक आउट ऑफ हियर शिवराज प्रताप। पिया चिल्लाते हुए शिवराज को एकटक देखती हुई चारों तरफ देखती है।
उसे फिर से कर्स करते देख शिवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे पिया को जैसे इरिटेट करने में और मजा आ रहा था। शिवराज और हंसते हुए पिया को आई विंक करते हुए बोला, अंडरस्को फाइस्टी हर, आई लव वी यू कर्स ओनली मे स्वेट हार्ट। पिया शिवराज की बात सुन अपनी स्माइल कंट्रोल करने की कोशिश करती है। शिवराज उसका ब्लशिंग फेस देख हंसते हुए उसकी रूम की तरफ देखता है, फिर पिया की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में बोला, अंडरस्को आई लव यू स्वेट हार्ट। पिया खामोश होती हुई शिवराज को देखती है और बिना कुछ कहे स्टेयर्स की तरफ भागती हुई अपने रूम की तरफ जाती है। उसका पूरा शरीर जैसे शिवराज के कहने से ग्लो कर रही थी। पिया शिवराज को बिना देखे अपने रूम में जाती हुई अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। शिवराज पिया को जाते देखते रहता है, तभी उसकी नजर समर्थ पर जाते हुए रुकती है। समर्थ आते हुए शिवराज को देखता है। वो कभी भी उसका कारनामा सोच सोचकर गुस्सा हो रहा था, पर यह उसके फैमिली का मैटर नहीं था। शिवराज समर्थ को देखते हुए स्माइल करता है और बिना कुछ कहे मुड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगता है। समर्थ कंफ्यूज होते हुए शिवराज को देखता है, फिर पिया की रूम की तरफ। अंडरस्को न्यूयॉर्क। रिधान सीरत के बगल में लेटा हुआ हेडबोर्ड पर सर टिकाए हुए था। सीरत कसमसाती हुई अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। उसके आंखों के सामने एंड्रेस का उसे अब्यूज करना याद आ जाता है। सीरत अपना सर हिलाती हुई नींद में सिसकती हुई रिधान का हाथ कसकर पकड़ लेती है। रिधान झट से आंखें खोलते हुए सीरत को देखते हुए लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन होते ही सीरत अपनी आंखें खोलती हुई सामने रिधान को देखती है। सीरत खामोश होती हुई रिधान को एकटक देखती है, जो स्माइल करते हुए उसके दोनों गाल पर हाथ रखते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है, अंडरस्को हे लिटिल हेल। सीरत बिना किसी एक्सप्रेशन के रिधान को देखती है। उसके आंखों ना आंसू ना गुस्सा, कुछ नहीं था। सीरत के सामने फिर से लूका का उसे टच करना याद आ जाता है। वो ख्याल आते ही सीरत रिधान से दूर हटते हुए बेड के दूसरे साइड जाती है। रिधान कंफ्यूज होते हुए सीरत को देखता है। सीरत रिधान से नजरें हटाते हुए उस रूम को एक नजर देखती है। उसका किसी से बात करने की जैसे चाहत खत्म हो रही थी। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए उसके नकल्स पर किस करता है, अंडरस्को टॉक टू मे सोन प्लीज। सीरत रिधान को देखती है। उसे कुछ फील नहीं हो रहा था। उसने खुद को उस फीलिंग को महसूस करने से जैसे कैद कर लिया था। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है, पर वो अभी भी खामोश बैठी रिधान को देखती है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था सिवाय कुछ धुंधली यादों के। रिधान और उसकी उस रिलेशनशिप के वक्त जब रिधान ने उसके साथ जबरदस्ती शादी किया था। रिधान सीरत को देखते हुए उसके फोरहेड से अपना सर हटाते हुए आंखें बंद करते हुए धीमी आवाज में बोला, अंडरस्को आई एम सॉरी माय लव। कहते हुए रिधान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीरत उसकी आंखों में आंसू देखती है और बिना कुछ सोचे उसके आंसू साफ करती है। रिधान झट से आंखें खोलते हुए सीरत को देखता है, अंडरस्को रिधान, तुम्हें याद हो ना? सीरत प्लीज मुझसे बात करो। सीरत एकटक रिधान को देखती है। रिधान समझ चुका था सीरत ने खुद को ट्रॉमा के कारण शटडाउन कर लिया है, पर वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। रिधान सीरत को देखते हुए उसके करीब आते हुए उसका हाथ कसकर पकड़े बोला, अंडरस्को यू वांट वाटर। सीरत कुछ कहती उससे पहले रिधान नाइटस्टैंड से ग्लास लेते हुए सीरत के मुंह पर लगाता है। सीरत रिधान को एकटक देखती हुई पानी धीरे धीरे पीती है। रिधान उसे खामोश देखते हुए खुद पर गुस्सा कर रहा था। वो सीरत को उस ट्रॉमा से निकालना चाहता था, पर वो फिलहाल उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। रिधान सीरत की बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए बोला, अंडरस्को यू कैन स्लीप माई लिटिल हेल। सीरत बिना कुछ कहे लेटती हुई रिधान के लैप में अपना सर रख लेती है। रिधान सीरत की बालों को सुलझाते हुए उसकी उन आंखों में देखता है जिनमें ना गुस्सा ना ही दर्द था। ट्रॉमा की सबसे खास बात यही होती है, वो उस आवाज को, उस फीलिंग को उस इंसान से छीन लेता है जो उसे दूसरों से और दूर खुद को करता है। रिधान को जैसे महसूस हो रहा था सीरत खुद को सारे फीलिंग से शट डाउन कर रही है। उसे तो ये तक नहीं पता चल रहा था सीरत उसकी आवाज सुन भी रही है या नहीं। रिधान झुकते हुए सीरत की नोज रिंग पर किस करते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को ट्रॉमा स्टोल माई लिटिल हेल वॉइस बट आई विल गेट इट, आई विल। कहते हुए रिधान सीरत की पेट पर हाथ रखते हुए सहलाता है। सीरत रिधान की आंखों में देखती हुई पलकें झपकाती है। तभी रिधान उसकी आई कॉर्नर पर अपने होंठ रखते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को वी आर हैविंग एंजल सोन। कहते हुए रिधान सीरत की बेली पर अपना हाथ प्रोटेक्टिव होते हुए रखता है। रिधान सीरत की पलकें बंद करते हुए बोला, अंडरस्को यू आर सेफ सोन, यू आर सेफ। रिधान कहते हुए सीरत को जैसे कंफर्म कर रहा था वो उसके पास सेफ है। सीरत रिधान की पाम कसकर पकड़े हुए गहरी नींद में सो रही थी।
उसकी धीमी सांसें महसूस कर रिधान लाइट ऑफ करते हुए हेडबोर्ड से सर टिका लेता है। तभी उसके रूम में आकर्ष आते हुए सामने देखता है अंडस को रिधान भाई। रिधान गर्दन घुमाए आकर्ष को देखता है जो अनशो होते हुए सीरत को देखता है। फिर रिधान को अंडस को वी हैड मीटिंग विद इवान अबाउट एंड्रेस एंड डील की बात तो सुन रिधान खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर उसे कैसे भी एंड्रेस चाहिए था। रिधान गर्दन हिलाते हुए बोला अंडस को ही कैन वेट। आकर्ष उसकी बात सुन गहरी सांस लेते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है। आकर्ष रुकते हुए एक नजर सीरत को देखता है। अंडस को भाई आई थिंक शी नीड्स अधीराज रावल। आफ्टर ऑल सीरत ने उन्हें अपनी फैमिली माना था, कहते हुए आकर्ष रूम से बाहर चला जाता है। रिधान सीरत को अपनी बाहों में प्रोटेक्टिव होते हुए भरता है। वो सीरत को खुद से दूर करने की सोच से भी इस बार हिचकिचा रहा था। नेक्स्ट डे रिधान सीरत को कसकर पकड़े सोया हुआ था। तभी उसे अपनी बालों में उसकी सॉफ्ट फिंगर्स महसूस करता है। रिधान सर उठाए सामने सीरत को देखता है जो उसके मेसी हेयर को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। रिधान स्माइल करते हुए सॉफ्ट वॉइस में बोला अंडस को मॉर्निंग लिटिल हेल्प। सीरत रुकती हुई रिधान को देखती है। वो झट से रिधान की हेयर से अपने हाथ हटा लेती है। उसकी आवाज सुनते ही वो खुद को किसी से टच नहीं होने देना चाहती थी। उसे फिर से लूका का उसे टच करना पैनिक फील करा रहा था। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती हुई तेज तेज सांस लेती है। तभी रिधान उठते हुए सीरत की गाल पर दोनों हाथ रखता है। अंडस को नो डॉट डोंट टी रिमेंबर यू आर सेफ सीरत, यू आर माई स्ट्रॉन्ग क्वीन। सीरत आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए रिधान को देखती है। वो अभी भी दोनों हाथ अपने साइड में रखी हुई थी। वो रिधान की उस टच को ट्रॉमा की वजह से जैसे फील नहीं कर पा रही थी। रिधान सीरत को देखते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला अंडस को तुम मुझे सुन सकती हो। प्लीज सीरत टॉक टू मी प्लीज। कहते हुए रिधान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीरत उससे दूर होती हुई धीरे से बोली अंडस को डोंट हर्ट मी रिधान। ये 4 वर्ड रिधान को हर्ट करने के लिए काफी थी। रिधान फिर भी स्माइल करने की कोशिश करते हुए विंडो से बाहर देखता है। अंडस को आई डिजर्व इट सीरत बट कहते हुए रिधान सीरत की तरफ देखता है। फिर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला अंडस को यू नो बेबी आई एम स्टबन। तुम जिद्दी तो मैं भी जिद्दी। आई डेयर यू सीरत कपूर बजाज स्पीक टू मी। तभी सीरत गुस्से से इस बार मुट्ठी कस लेती है। अंडस को डोंट हर्ट मी कहते हुए सीरत के आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। रिधान फिर भी एविल स्माइल करते हुए बोला अंडस को आई डेयर यू टू स्पीक बेबी गर्ल। वो पहले दिन की तरह ही सीरत से बातें कर रहा था। सीरत गर्दन हिलाते हुए धीरे से बोली अंडस को डोंट हर्ट मी रिधान। रिधान इस बार सीरत के मुंह से अपना नाम सुन एविल स्माइल करते हुए उसे टॉन्ट करते हुए बोला अंडस को आई डेयर यू। सीरत गर्दन झट से घुमाए रिधान को देखती है। उसे मन कर रहा था जैसे रिधान के उस चेहरे से वो मॉकिंग स्माइल छीन ले। रिधान उसका गुस्सा देख हंसते हुए उठने की कोशिश करता है। सीरत उसे खुद से दूर जाते देख और पिलो कसकर पकड़ लेती है। रिधान सीरत की हाथ में पिलो देखता है। फिर उसके फ्लश चीक को अंडस को आई फकिंग डेयर यू सीरत। सीरत इस बार गुस्से से रिधान को देखती हुई चिल्लाती है अंडस को गो टू हेल। आई हेट यू डॉट यू हर्ट मी। कहते हुए सीरत चिखते हुए रिधान के ऊपर पिलो फेंकने लगती है। तभी रिधान सीरत को अपने तरफ खींचते हुए उसे कहकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला अंडस को SHSH इट्स ओके सोन। कहते हुए रिधान सीरत की बैक रब करता है। सीरत रिधान का शर्ट पहले की तरह पकड़ी हुई रोती है। रिधान सीरत को और जकड़ते हुए उसकी बैंक लब करते हुए खामोश रहता है। सीरत रिधान की शर्ट में अपना चेहरा छिपाए सिसकती हुई बोली अंडस को यू हर्ट मी। रिधान सीरत की टेम्पल पर किस करते हुए बोला अंडस को आई एम सॉरी। सीरत हिचकती हुई रिधान की बाहों में वैसे ही बैठी रही। रिधान करीब 10 मिनट तक वैसे ही बैठा रहा। तभी उसके रूम में बाहर से आकर्ष आते हुए उसे और सीरत को देखता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन देख रिधान सीरत को देखता है जो उसका शर्ट पकड़े फिर से आंखें बंद किए सो चुकी थी। रिधान को उस डॉक्टर की बात याद आ जाती है। फिर भी उसे बिना मेडिकल रिपोर्ट के शांति महसूस नहीं हो रहा था। रिधान गहरी सांस लेते हुए सीरत को बेड पर लेटाते हुए उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है। आकर्ष आगे बढ़ते हुए बोला अंडस को रिधान भाई। रिधान सीरत की बालों को सहलाते हुए धीरे से बोला अंडस को शी क्राइड, शी कर्स्ड, शी गॉट एंग्री, शी कंप्लेन्ड अबाउट मी। कहते हुए रिधान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रिधान की बात समझते ही आकर्ष के चेहरे पर स्माइल आ जाती है।
उसे लगा नहीं था सीरत उतनी जल्दी किसी बात पर रिएक्ट करेगी, पर रिधान की स्माइल देख वो समझ गया उसने उसे पहले की तरह ही कुछ ट्रिगर्ड वर्ड कहा होगा। आफ्टर 1 वीक बेड पर होती हुई सीरत पिलो कसकर पकड़ी हुई थी। विंडो ग्लास से सूरज की रोशनी आती हुई सीरत के चेहरे पर पड़ रही थी। सीरत नींद में घबराती हुई पिलो और कसकर पकड़ लेती है। उसे एंड्रेस और लूका की कही हर बात याद आ रही थी। सीरत नींद में ही सिसकती हुई पिलो में अपना चेहरा छिपा लेती है। तभी उस रूम में रिधान आते हुए सीरत को देखता है। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसे उठाते हुए अपनी बाहों में भर लेता है। सीरत अभी भी आंखें नहीं खोली पा रही थी। रिधान सीरत की बैक रब करते हुए उसके टेम्पल पर किस करता है। वो दोनों अब अपने न्यूयॉर्क की मैंशन में थे। रिधान विंडो से बाहर देखते हुए बोला, अंडरस्को स्पीक टू मी सोन, मैं यही हूं। सीरत रिधान की आवाज सुन उसका शर्ट कसकर पकड़े पलकें झपकाते हुए रिधान को देखती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत की पलकों पर हाथ रखता है, अंडरस्को इट्स ओके, मैं यही हूं। सीरत एकटक रिधान को देखती हुई उसके गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है। रिधान की फ्रेग्रेंस जैसे उसे और काम फील करवा रही थी। सीरत विंडो सूने बाहर गार्डन देखती हुई कुछ पल खामोश रहती है। रिधान भी खामोश बैठा सीरत के साथ बाहर देख रहा था। सीरत जब से उस मैंशन में आई थी वो रिधान से सिवाय हाँ ना के एक वर्ड ज्यादा नहीं बोल पाई थी। सीरत आंखें भींचते हुए धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को रिधान। रिधान गर्दन घुमाए सीरत पर नजरें गड़ाता है। सीरत बिना उसे देखती हुई फिर कुछ पल खामोश रहते हुए बोली, अंडरस्को आई किल देम। कहते हुए रिधान सिसकने लगती है। रिधान शॉक और कंफ्यूजन से सीरत को एकटक देखता रहा, फिर आगे उसकी बातें सुनने के लिए खुद को जैसे रेडी कर रहा था। सीरत हिचकती हुई बोली, अंडरस्को ही टोल्ड मी आई एम हाई डॉट हिज ब्लड। आई मेरे हाथ खून से। आई एम नॉट अ मॉन्स्टर। कहते हुए सीरत खामोश हो जाती है। रिधान को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी सोल को उससे छीन लिया हो। उसे जेफ की कही हर बात अब समझ आ रही थी, कैसे एंड्रेस और लूकस सीरत को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। रिधान सीरत की सिचुएशन समझ सकता था। उन दोनों ने सीरत की वीकनेस की टाइम उसे मैनिपुलेट किया था। सीरत खुद को एंड्रेस की तरह समझ रही थी। उसे लगा उसने उसकी तरह दूसरों की ब्लड से अपने हाथ रंगे। सीरत जो अभी इन चीजों से कोसों दूर रहती थी, जिसे अधिराज या राजीव ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया, वो उनकी मैनिपुलेशन का शिकार बन रही थी। ट्रॉमा की वजह से वो और ओवरथिंकिंग करती हुई खुद को डिप्रेस्ड कर रही थी। रिधान गहरी सांस छोड़ते हुए सीरत की बालों को ठीक करता है, अंडरस्को यू आर नॉट अ मॉन्स्टर, आई एम। सीरत रिधान की बात सुन उसकी शर्ट में अपना चेहरा छिपा लेती है। रिधान बाहर की तरफ देखते हुए बोला, अंडरस्को डोंट बिलीव देम। सीरत वैसे ही बैठी धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को आई किल्ड हिम, उसकी ब्लड मेरे हाथों में लगी है। लूका ही सेड आई एम एंड्रेस ब्लड। रिधान गर्दन हिलाते हुए सीरत की बालों पर किस करता है, अंडरस्को नो, इट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग। तुमने जेफ के लिए उसे मारा था। इट वॉज योर ड्यूटी लिटिल हेल। यू आर सितारा ममाज ब्लड सीरत, डोंट फील इट सोन। सीरत सिसकती हुई रिधान को देखती है, फिर उससे नजरें फेरती हुई सामने दरवाजे की तरफ देखती है, अंडरस्कोर्स। उसने कहा, मैं अगर उसकी बात नहीं मानूंगी तो देन ही विल डॉट यूज मी, देन सेल मी, ही ड्रग मी। कहते हुए सीरत फिर से रिधान कुशे गर्दन में अपना चेहरा छिपाए रोने लगती है। उसे एक एक बात याद कर उसकी मन को जैसे छलनी कर रही थी। उसे ये एहसास हुआ जैसे वो खुद को उस रात से कभी नहीं निकाल पाएगी। वो अपने हाथों से उस आदमी के ब्लड कभी नहीं मिटा पाएगी। एंड्रेस की हर एक बात और उसे अंदर तक कचोट रही थी। उसे तो ये अंदाजा भी नहीं हो रहा था सितारा ने उस एंड्रेस जैसे इंसान के साथ इतनी साल कैसे रही थी। रिधान मुट्ठी कसते हुए सीरत को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। सीरत की बातें सुन उसका मन कर रहा था जैसे वो फिर से लूका को जिंदा कर उसे फिर से उससे भी ज्यादा बेरहमी से मौत दे। सीरत रोती हुई रिधान की गर्दन गिला करती हुई बोली, अंडरस्को रिधान, मैं सितारा मम्मा की तरह बनना चाहती हूँ। शी वॉज सो स्ट्रॉन्ग मैमा। मुझे सितारा मम्मा चाहिए। आई वॉन्ट रीत मम्मा, आई वॉन्ट डैड। कहते हुए सीरत बच्चों की तरह सिसकने लगती है। मम्मा वर्ड सुन रिधान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो पलके नहीं झपका रहा था। सीरत ने पहली दफा उससे जैसे हक से कुछ मांगा था और वो चाहकर भी उसे नहीं दे सकता था। रिधान दूसरी तरफ चेहरा करते हुए भरी हुई आवाज में बोला, अंडरस्को ओके, आई विल कॉल हिम।
सीरत चुप होती हुई रिधान को देखती है। रिधान फोन कॉल करते हुए बोला अंडरस्को आकर्ष सेंड हिम। सीरत रिधान से कुछ कहती उससे पहले दरवाजा खुलता है। सीरत गर्दन घुमाए दरवाजे पर अधिराज को देखती है। अधिराज सीरत को उस हालत में देख शॉक था। रिधान ने उसे एक दिन पहले ही बुलाया था पर वो अभी तक सीरत से होश में नहीं मिला था। रिधान सीरत की टेम्पल पर किस करते हुए धीरे से बोला अंडरस्को गो। सीरत एकटक अधिराज को देखती है। अधिराज आंखों में आंसू लिए सीरत के करीब आते हुए दूसरे साइड बैठ जाता है। सीरत के हाथ से रिधान की शर्ट छूट जाती है। सीरत बच्चों की तरह मुंह बनाती हुई अधिराज के करीब आते हुए उसके गले लग जाती है अंडरस्को डैड। अधिराज सीरत को अपनी बाहों में किसी प्रोटेक्टिव बैग की तरह भर लेता है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। अधिराज स्माइल करते हुए सीरत की बालों को नाजुक से सहलाता है अंडरस्को हे प्रिंसेस। सीरत सिसकती हुई अधिराज को कसकर पकड़ लेती है अंडरस्को आई मिस्ड यू। आई मिस्ड मैमा डैड मुझे सितारा मम्मा चाहिए। अधिराज नम आंखों से रिधान को देखता है। रिधान उससे नजरें फेरते हुए गार्डन की तरफ देखने लगता है। सीरत के कहने पर जैसे रिधान को खुद पर और गुस्सा आ रहा था कि वो उसे वो भी नहीं दे सकता था जो वो मांग रही थी। रिधान बिना कुछ कहे खड़ा होते हुए एक नज़र सीरत को देखता है फिर रूम से बाहर चला जाता है। अधिराज गहरी सांस छोड़ते हुए सीरत को देखते हुए उसके भीगे गाल साफ करते हुए स्माइल करता है अंडरस्को आकर्ष ने नीचे वो कैमरा रखी है पर फिलहाल तो तुम्हें रोना बंद करना होगा। सी योर डैड इज क्राइंग गर्ल। कहते हुए अधिराज अपने आंसू साफ करते हुए हंसता है। सीरत अधिराज को एकटक देखती है फिर कुछ पल खामोश रहने के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और अगले ही पल उसके चेहरे से वो स्माइल गायब हो जाती है। उसके फोरहेड पर अभी भी बैंड एड लगी हुई थी जिसे देख अधिराज गिल्टी फील कर रहा था। अधिराज सीरत को करीब से देखता है। उसकी चबी चीक्स पहले से कम लग रही थी और उसके रोने से नाक और गाल वैसे ही लाल हो गई थी। अधिराज सीरत की उस चोट पर नर्वस होते हुए हाथ रखता है अंडरस्को आई एम सो सॉरी ट्यूलिप। सीरत नजरें उठाए अधिराज को देखती है फिर गर्दन हिलाते हुए धीमी आवाज में बोली अंडरस्को इट्स ओके डैड सब यही कहते हैं। कहते हुए सीरत दरवाजे की तरफ देखती है जहां से रिधान बाहर गया था। अधिराज सीरत की बात समझते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसकी बालों को ठीक करता है। सीरत खामोश नजरों से दरवाजे की तरफ देखती है। तारानकन 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 आज हार्टलेस रथ तक खत्म हो रही है। ओनली टू चैप। न्यू स्टोरी टीजर। सामने खड़ी कर्मा को देखते हुए वो शख्स उसे एकटक देखता ही रहा। कर्मा उस शख्स को अंधेरे में देखती हुई भी उसकी डार्क ऑरा महसूस कर पा रही थी। तभी सामने डिम लाइट ऑन होती है। कर्मा की एम्बर आइज उस शख्स से जा मिली। वो शख्स काउच पर आराम से बैठा एक साथ हैंडल पर रखे हुए था और दूसरे हाथ में जलती हुई सिगरेट। कर्मा की उन आंखों को देख उस शख्स के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है अंडरस्को व्हाट्स योर नेम। कर्मा भी सेड्यूसिंग स्माइल लिए सर उठाए बोली अंडरस्को यू कैन कॉल मी निमा। उसकी आंखों में वो डोमिनेंट वाली झलक वो शख्स साफ साफ महसूस कर सकता था। कर्मा उतनी जल्दी तो उसकी आगे खुद को सबमिट नहीं करनी वाली थी जिसे महसूस कर वो शख्स खामोश हो जाता है। कर्मा कुछ कहती तभी वो शख्स हंसते हुए बोला अंडरस्को निमा। कहते हुए वो शख्स कर्मा को ऊपर से नीचे तक देखता है। कर्मा ने एकदम छोटी सी रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिससे उसकी बॉडी कर्व्स वो साफ साफ देख सकता था। कर्मा उस शख्स के चेहरे को देखने की कोशिश करती है पर क्लब रूल्स की वजह से वो कुछ नहीं कह पाए। वो चाहकर भी उस वक्त गलती नहीं कर सकती थी जिससे वो अपने मकसद से भटक जाए। कर्मा उस अंधेरे में भी जैसे उस शख्स की बाइसेप्स और एबीएस उसके शर्ट से महसूस कर सकती थी। उसकी वो ब्लू आइज कर्मा खुद पर एक अलग एहसास लिए महसूस कर पा रही थी। कर्मा अपनी जीभ दांतों तले आगे बढ़ती हुई उस शख्स के करीब आते हुए खड़ी हो जाती है। वो शख्स सिगरेट की कश लेते हुए बोला अंडरस्को ऑन योर नीज स्वेट हार्ट। कहते हुए वो शख्स कर्मा को घुटनों के बल उसे बैठने कहता है। कर्मा भौहें चढ़ाते हुए झुकते हुए उस शख्स के चेहरे के करीब आते हुए धीमी आवाज में बोली अंडरस्को आई एम नॉट योर स्लट डॉट बॉय। और अगले ही पल वो शख्स काउच से उठते हुए कर्मा का गर्दन पकड़ते हुए उसे वॉल से धकेलते हुए उसके पैरों को अलग करता है और अपना एक पैर आगे करता है। कर्मा एकटक उस शख्स की आंखों में देखती है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने उस शख्स की ईगो पर खंजर मार डाली हो। कर्मा सिडक्टिवली स्माइल करती हुई धीमी आवाज में बोली अंडरस्को किंकी हा व्हाई डोंट यू गेट ऑन योर नीज बॉय। कहते हुए कर्मा उस शख्स की अपने चेहरे पर आते हुए गर्म सांसें महसूस करती है। वो शख्स और गुस्से से कर्मा की गर्दन आगे से पकड़ते हुए उसके कान के पास आते हुए किस करता है।
कर्मा सिहरती हुई आंखें बंद करती हुई स्माइल करती है। उसके गर्दन पर रोए तक खड़े हो जाते हैं। कर्मा की रिएक्शन देख वो शख्स उसके कान के पास स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को आउच, मुझे बिल्कुल तुम्हारी बातें सुन हट नहीं हुआ। डू यू वॉन्ट मी टू टेस्ट यू निमा? कहते हुए वो शख्स कर्मा की कॉपर अपने पैर और आगे करता है। कर्मा अपने होठों को दांतों तले दबाती हुई खुद को खामोश रखने की कोशिश करती है और अगले ही पल उसके मुंह से आवाज निकलती है। वो शख्स कर्मा की फ्रेग्रेंस स्मेल करते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को आई विल फक यू सो हार्ड दैट यू विल मोन ओनली माई नेम। तभी कर्मा उस शख्स की बालों को मुट्ठी में करती हुई उसका हर पीछे करती है। वो शख्स स्माइल करते हुए कर्मा की एम्बर आइज में देखता है। कर्मा उस शख्स की गर्दन पकड़ते हुए बोली, अंडरस्को मेक मी यू बिच। इंडिया। पिया कैफे में काउंटर पर खड़ी फैज की हेल्प कर रही थी। फैज उसके साथ साथ हंसते हुए वहां बाकी सारे कस्टमर को सर्व कर रहा था। सनम और अनम भी वही दूसरी तरफ बैठी केक डेकोरेट कम कर रही थी का ज्यादा रही थी। सनम और अनम फैज के साथ यहाँ कभी कभार ही आती थी। अधिराज उन्हें हॉस्टल में टाइट सिक्योरिटी के अंदर हमेशा रखता था। पिया अपनी कैफे की ब्लैक यूनिफॉर्म देखती हुई बोली, अंडरस्को हमें यहाँ की यूनिफॉर्म चेंज करनी चाहिए फैज, क्या कहते हो? तभी सनम सर उठाए पिया को देखती है, अंडरस्को राजीव भाई मानेंगे तब ना, वो इस बड़ी सी कैफे की जो ओनर है, आप तो को अंडरस्को ओनर हो पिया दी। पिया मुंह फुलाए सनम को देखती है, अंडरस्को ऐसा नहीं है, मैं भी यहाँ की ओर हूँ सीरत के साथ। कहते हुए पिया फैज को देखती है जो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी कैफे में डरूबेल बजती है। पिया गर्दन घुमाए तिरछी नजरों से सामने देखी तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सामने शिवराज खड़ा कैफे में चारों तरफ देखता है, तभी उसकी नजर पिया पर पड़ती है। पिया शिवराज को देखती हुई खुद में बड़बड़ाती हुई बोली, अंडरस्को इसे काम नहीं रहता क्या? इतनी बड़ी बिजनेस है फिर भी यहाँ चिपकू की तरह है। शिवराज जैसे पिया की बातों को सुनते हुए स्माइल करता है और आगे बढ़ने लगता है। पिया उससे नजरें फेरती हुई दूसरी तरफ ऑर्डर लेती है। फैज, अनम और सनम सब शिवराज को देख रहे थे। शिवराज पिया के करीब आते हुए काउंटर पर हाथ रखता है। पिया गर्दन घुमाए शिवराज को तिरछी नजरों से ऐसे देखती है जैसे उसको मार डालेगी। शिवराज पिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके करीब झुकते हुए बोला, अंडरस्को आई लाइक दिस ड्रेस स्वेट हार्ट। कहते हुए शिवराज पिया को देखता है। पिया गुस्से से केक जो पहले से ली हुई थी वो अपने मुट्ठी में करती है। शिवराज के चेहरे पर वो स्माइल देख पिया गहरी सांस लेती है, फिर स्माइल करती हुई बोली, अंडरस्को तुम तो इसमें और भी अच्छे लगोगे, आई बेट। शिवराज कुछ समझ पाता उससे पहले पिया उसके चेहरे पर केक का पूरा पैक लिए थप्पड़ की तरह जब देती है। शिवराज आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेता है। सनम और अनम शिवराज को उस हाल में देखती है और अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगती है। फैज भी स्माइल करते हुए शिवराज की तरफ टिश्यू पेपर बढ़ाता है, अंडरस्को आप यहाँ क्यों आते हैं जीजू? जीजू वर्ड सुन शिवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और पिया गर्दन घुमाए झटके से फैज को देखती है। फैज खामोश होते हुए अपना गला ठीक करता है, अंडरस्को सॉरी मैम। इस बार शिवराज मैम वर्ड सुन हंस पड़ा। शिवराज टिश्यू से अपने गाल साफ करते हुए पिया को देखते हुए हंसता है, अंडरस्को आई रियली लाइक डिजर्ट, खासकर मेरी स्पेशल टेस्ट भी है। पिया के गाल टमाटर की तरह लाल लाल हो जाते हैं। शिवराज सनम और अनम को देखते हुए बोला, अंडरस्को हेलो ट्विंजी। अन्य और सनम खामोश होते हुए पिया को देखती है, फिर फैज को। पिया शिवराज को देखती हुई बोली, अंडरस्को अंदर जाओ तुम दोनों, ड्राइवर आता होगा। अनम और सनम गर्दन हिलाते हुए वहां से चली जाती है। शिवराज अब सीरियस होते हुए पिया को देख रहा था। अब उसका वो स्माइल नहीं, कोल्ड एक्सप्रेशन दिख रहा था जो पिया अच्छी तरह समझ पा रही थी। शिवराज अपने चेहरे से पूरा केक हटाते हुए फैज पर नजरें गड़ाए कोल्ड आवाज में बोला, अंडरस्को पिया चलो, आई वॉन्ट टू टॉक इन प्राइवेट। कहते हुए शिवराज पिया को एक नजर देखता है। पिया को जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर वो आज 1 वीक से इग्नोर कर तक चुकी थी। शिवराज जब भी पिया से बात करना चाहता था, पिया उससे बहाना मारती हुई इग्नोर करती थी। पिया गहरी सांस लेती हुई बाहर रात के अंधेरे में देखती हुई गर्दन हिलाती है। पिया को मन कर रहा था सीधा वहां से निकले और पार्किंग एरिया की तरफ दौड़ पड़े, पर आज शिवराज उसके सामने था। पिया वहां से हटती तभी डोरबेल फिर बजती है। पिया सामने नजरें घुमाई तो वहीं खड़ी रही। सामने तुलिका और तारिणी खड़ी थी। शिवराज पिया की नजरों को भांपते हुए पीछे मुड़ता है। तारिणी को देख शिवराज कसकर मुट्ठी जकड़ लेता है। पिया उनसे नजरें हटाती हुई शिवराज को देखती है, जिसकी नशे तन सी गई थी, जैसे वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तुलिका एकटक शिवराज को देखती है, फिर तारिणी को जो कैफे में चारों तरफ देख रही थी सिवाय शिवराज और पिया के।
पिया को कुछ और नहीं समझ आया, पर तारिणी और शिवराज के बीच की टेंशन वो साफ साफ महसूस कर पा रही थी। पिया तारिणी को एक नज़र देखती हुई मन ही मन बोली, अंडरस्को शिवराज की तो इनसे उतना गहरा रिश्ता भी नहीं है, फिर तारिणी बजाज क्यों? तारानकन 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 न्यूयॉर्क सीरत गार्डन में नीचे बैठी हुई थी। उसके चारों तरफ कबूतर बैठे हुए थे। सीरत अपने हाथों में लिए दानों को देखती है। उसे सितारा की वो रिकॉर्डिंग याद आ गई थी। अधिराज वही बेंच पर बैठा हुआ उस मेंशन को एकटक देखता है। वो आज सालों बाद उस जगह आया था जहां उसके सारे दोस्त एक साथ मिलते थे। तभी मन से बाहर आते हुए रिधान एक नज़र अधिराज को देखता है, फिर सीरत को। रिधान सीरत के करीब आते हुए झुकते हुए उसकी लिप पैक करते हुए स्माइल करता है। सीरत सर उठाए रिधान को एकटक देखती है। रिधान सीरत की बालों को सहलाते हुए सॉफ्ट वॉइस में बोला, अंडरस्को लियाम और बाकी सब तुमसे मिलना चाहते हैं। आई हैव सम वर्क सोन। आधे घंटे में आ जाऊंगा। सीरत खामोश रहती हुई गर्दन हिलाती है। रिधान सीरत की साइड में किस करते हुए सीधा खड़ा हो जाता है। रिधान अधिराज को देखते हुए अपना गला ठीक करता है, अंडरस्को मिस्टर अधिराज। अधिराज मेंशन से नजरें फेरते हुए रिधान को देखता है। रिधान सीरत की तरफ देखते हुए बोला, अंडरस्को ये आपकी नजरों से दूर नहीं होनी चाहिए अधिराज रावल, मैं 15 मिनट में यहां आ जाऊंगा। अधिराज एकटक रिधान को देखते हैं, फिर सीरत की तरफ देखते हुए गर्दन हिलाते हैं। रिधान और अधिराज में जैसे एक अलग ही जंग चल रही थी। सीरत सामने मेन गेट की तरफ देखती है जहां सारे गार्ड्स खड़े थे। रिधान बिना कुछ कहे अपने कार लिए मेंशन से बाहर निकल जाता है। आकर्ष वही मेंशन के अंदर ऑफिस में था और जेफ बैकयार्ड में गराज में बैठा अपनी गन की सारे पार्ट्स निकाले साफ कर रहा था। उसने तो सीरत से कुछ ज्यादा कहा ही नहीं था। वो सीरत को कुछ वक्त देना चाहता था, उसे अमीरा के बारे में बताना चाहता था, पर वो उसकी हेल्थ कंडीशन देख खामोश था। उसका मन हो रहा था कि कहीं से भी एंड्रेस उसके हाथ लग जाए ताकि वो उसे अपना और सीरत का रिवेंज ले। एंड्रेस जैसे माफिया वर्ल्ड की रेदा से गायब ही हो गया था। इवान या डांटे वो किसी को इस बार नहीं मिल रहा था। सीरत वही करीब 10 मिनट तक बैठी रही। अधिराज सीरत से दूर बैठा उसे देखता है। सीरत खड़ी होती हुई अपनी मिड लेंथ ड्रेस ठीक करती है। अधिराज स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को सीरत। सीरत अधिराज को देखती हुई बोली, अंडरस्को मैं थोड़ा बैकयार्ड देखती हूँ जेफ को। कहते हुए सीरत आगे बढ़ जाती है। अधिराज उसके साथ जान चाहता था, पर वो उसे फोर्स भी नहीं कर सकता था। सीरत बैकयार्ड में आती हुई चारों तरफ देखती है। सामने गराज का दरवाजा खुला देख सीरत स्माइल करती है। सीरत आगे बढ़ती तभी उसे किसी की उसके पीछे कूदने की आवाज सुनाई देती है। सीरत अपने कदम रोकती हुई वहीं खड़ी रहती है। उसे जो भी पीछे था उससे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। सीरत अचानक मुड़ती हुई सामने देखी तो उसकी आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो जाती है। सामने खड़ा शख्स बिना वक्त गंवाए सीरत के करीब आते हुए उसके मुंह पर हाथ रखते हुए दूसरे हाथ में लिए नाइफ उसके गर्दन पर गड़ा देता है। सीरत दर्द से चिहुक उठी। उसके गर्दन से कट की वजह से ब्लड निकलने लगती है। वो चाहकर भी कभी नहीं कर पा रही थी। वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पर उसके गले से एक आवाज तक नहीं निकल पाए। सीरत उस शख्स से लड़ना चाहती थी, पर पहले की सारी बातें उसके दिमाग में आते ही वो सुन्न सी हो जाती है। तभी उसके पीछे खड़ा शख्स गराज की तरफ देखते हुए मर्डरस वॉइस में बोला, अंडरस्को कम ऑन प्रिंसेस, हमारे पास बातें करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। वन मूव एंड आई विल स्लिट योर थ्रोट। सीरत उसकी आवाज में वो कोल्ड और अब्यूसिव वर्ड महसूस कर सकती थी। वो जानती थी कि एंड्रेस कभी भी कुछ भी मजाक में नहीं लेता है। तभी फ्रंट गेट पर 4-5 कार की आवाज सुनाई देती है। सीरत आंखें बड़ी करती हुई एंड्रेस का हाथ अपने मुंह से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एंड्रेस उसके गले में डैगर और गड़ाया है जिससे उसे दर्द महसूस हो रहा था। सीरत के आंखों से आंसू बहने लगती है। वो इस बार नहीं चाहती थी एंड्रेस उससे एक वर्ड भी बोले। एंड्रेस सीरत की गले पर पकड़ बनाते हुए आगे धकेलता है, अंडरस्को बी ए गुड गर्ल एंड आई विल बी गुड। डू यू अंडरस्टैंड माई लिटिल डॉटर? एंड्रेस के मुंह से सीरत अपने लिए वो शब्द सुन आंखें भींच लेती है। उसे खुद पर जैसे डिस्गस्टिंग फील हो रही थी कि वो एंड्रेस की ब्लड है। सीरत सिसकती हुई गराज की तरफ देखती है जहां से जेफ की किसी से फोन पर बातें करने की आवाज सुनाई दे रही थी। एंड्रेस सीरत को लिए बैक डोर खोलता है जो पहले से जैम थी। एंड्रेस सीरत को किसी राग डॉल की तरह घसीटते हुए बाहर की तरफ बढ़ता है। सीरत सामने से आते हुए विक्टर को देखती है और अगले ही पल बिना कुछ सोचे सीरत अपनी कोहनी ऊपर करती हुई एंड्रेस की जबड़े पर मारती हुई चिल्लाती है, अंडरस्को विक्टर, जेफ, डैड।
एंड्रेयस गुस्से से सीरत की बाह पर डैगर धंसाते हुए उसके मुंह पर इस बार कसकर हाथ दबाता है। अंडरस्को यू विल पे फॉर इट नाजरा कहते हुए एंड्रेयस सीरत को पीछे बनी वुड्स की तरफ ले जाने लगता है। सीरत को दूर से विक्टर, जेफ, लियाम और अधिराज की आवाज सुनाई दे रही थी, पर उसकी हाथ में लगी चोट अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एंड्रेयस सीरत के मुंह पर और पकड़ बनाते हुए गुस्से से उसके गर्दन पर वो डैगर गड़ाया है, जिससे सीरत की ब्लड निकलते हुए उसकी ड्रेस के अंदर तक सिरक रही थी। सीरत एंड्रेयस की हाथों पर अपने हाथ रखती हुई चिल्लाने की कोशिश करती है, पर सब बेकार। एंड्रेयस उसे पीछे वुड्स के अंदर आते हुए घने जंगल की तरफ बढ़ता है। सीरत को अंधेरे में और कुछ नहीं दिख रहा था। सीरत दूर रोड देखती हुई कुछ सोचती है, फिर अपने गले में पहनी पेंडेंट को तोड़ती हुई नीचे गिरा देती है। अंडरस्को रिधान, इस बार शायद मैं तुम तक ना पहुंच पाऊं। आई होप ही विल किल मी, आई एम टायर्ड रिधान। सीरत मन ही मन सोचती हुई आंखें भींचते हुए सिसकती हुई अपने दोनों हाथों को नीचे कर लेती है। वो बार बार हर किसी को उसको हट करते देख तक चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नेवर एंडिंग साइकिल में फंसे चुकी है, जिससे वो बाहर कभी नहीं निकल पाएगी। सीरत चारों ओर नजरें दौड़ाती हुई एंड्रेयस के हाथ अपने मुंह से छुड़ाने लगती है। अंधेरा होने की वजह से वो चारों जगह देखती हुई क्रीपी फील कर रही थी। एंड्रेयस सीरत के गर्दन से डैगर हटाते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को जस्ट अ मिनट प्रिंसेस, हम में रोड पर पहुंचने वाले हैं कहते हुए एंड्रेयस सीरत को जबरदस्ती खींचते हुए उसे गन्ने जंगल से होते हुए मेन रोड पर ले जा रहा था। सीरत सिसकती हुई कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर एंड्रेयस उसके मुंह पर अपना पकड़ बनाते हुए रोड की तरफ बढ़ता है। सामने रोड देख सावन खामोश हो जाती है। पूरा रोड सुनसान था, पर उसे और अजीब लग रहा था। एंड्रेयस रोड पर आते हुए सामने कार देखता है। वहां उसके दो आदमी हाथों में गन लिए खड़े थे। सीरत उन दोनों को देखती है, फिर तिरछी नजरों से एंड्रेयस को। एंड्रेयस सीरत को लिए आगे रोड साइड करते हुए कार की तरफ बढ़ता, तभी चारों तरफ से कार और ट्यूअर स्क्रीचिंग की लाउड आवाज सुनाई देती है। एंड्रेयस कुछ समझ पाता उससे पहले चारों तरफ से आदमी निकलते हुए सीरत, उसे और बाकी के दो आदमी को घेर लेते हैं। सामने से तेज स्पीड में आती हुई ब्लैक कार रुकती है। उसमें से बाहर पहले रिधान निकलता है, उसके पीछे जेफ और अधिराज। एंड्रेयस पहले अपने चारों तरफ उन लोगों को देखता है, तभी पीछे से किसी की आवाज आई। अंडरस्को एंड्रेयस, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? एंड्रेयस आवाज सुनते ही सीरत के गर्दन पर डैगर हटाते हुए पीछे मुड़ा। सामने दूसरी तरफ इवान खड़ा उसे देख रहा था। एंड्रेयस की पकड़ सीरत के गर्दन पर और कस जाती है। सीरत इवान को एकटक देखती है। इवान एंड्रेयस से नजरें हटाते हुए सीरत को देखता है। उसकी आंखें सॉफ्ट हो जाती है। इवान सीरत को जैसे इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था उसने उस शख्स को कहां देखा है। तभी रिधान बोला, अंडरस्को सीरत। वहीं पर दूसरी कार आती हुई रुकती है, जिसमें से जान, लियम, विक्टर और अरमानी निकलते हैं, और दूसरी साइड से धवित और मनन, फेव और जियो कहीं नहीं दिख रहे थे। एंड्रेयस इवान से नजरें हटाते हुए रिधान की तरफ मुड़ता, उससे पहले रिधान गन निकलते हुए वहां खड़े उन दो आदमी को किसी असैसन की तरह दो सेनकेड में शूट कर दिया। रिधान गन एंड्रेयस की तरफ करते हुए बोला, अंडरस्को यू आर ट्रैप्ड एंड्रेयस। एंड्रेयस सीरत के गर्दन पर डैगर गड़ा देता है। रिधान उसकी गर्दन पर ब्लड देख एक पल को घबरा जाता है। उसकी वो घबराहट देख एंड्रेयस के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अधिराज एकटक एंड्रेयस को बरसों पुरानी जगह लिए देख रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने उस रात सितारा को मरते देखा था। अधिराज गर्दन घुमाए जान को देखता है, जो मुट्ठी बांधे एकटक सीरत को देख रहा था। एंड्रेयस सीरत की तभी घुटनों पर पैर मारता है। सीरत लड़खड़ाते हुए घुटनों के बल गिर जाती है। उसकी चीख सुन रिधान और अधिराज एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जेफ गुस्से में आगे बढ़ा, तभी एंड्रेयस सीरत की गर्दन पर फिर से डैगर गड़ा देता है। अंडरस्को इस बार इसकी जान लेने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे जेफ, एंड यू नो दैट। सितारा और सिल्विया को तुमने खो दिया है। फॉर वॉट जेफ? फॉर दिस गर्ल। कहते हुए एंड्रेयस सीरत की बालों को मुट्ठी में करते हुए उसे देखता है। सीरत आंखों में आंसू लिए जेफ को देखती है, जो उसे नम आंखों से देख रहा था। सीरत जेफ का चेहरा देख सिसक पड़ी। अधिराज मुट्ठी कसते हुए एंड्रेयस को देखता है। एंड्रेयस अधिराज के चेहरे पर वो दर्द देख हंसते हुए बोला, अंडरस्को आई नो यू ऑफिसर। तुमने उस रात को सीरत को वहां से निकाला था ना? यू रियली अ ग्रेट माइंड अधिराज रावल। तुमने इसे इस तरह पूरी दुनिया से छिपाया कि माफिया भी इसे ढूंढ नहीं पाए। गुड जॉब। पर क्या हुआ? इस एक इटालियन लड़की की वजह से तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एवरीथिंग।
योर फ्रेंडशिप, योर डॉटर रिलेशनशिप, योर फैमिली। अधिराज। रिधान सारी बातें याद कर मुट्ठी कसते हुए सीरत को देखता है, जो इस वक्त अधिराज को नम आंखों से देख रही थी। वो नहीं चाहता था सीरत फिर से किसी को खोने के लिए खुद को ब्लेम करे, पर वो सारी बातें जैसे अब्जॉर्ब कर रही थी अपनी दिल और दिमाग में। जान और लियाम भी सीरत को दुख रहे थे। उन्हें सितारा की बातें याद आ रही थी। एंड्रेयस की वो बातें उन्हें जैसे वीक होने पर मजबूर कर रही थी। विक्टर और धावित एंड्रेयस को किसी खूंखार जानवर की तरह घूर रहे थे। और इवान वो सीरत के आंखों से बहते हुए आंसू को देखता है जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो सीरत को बचपन से जानता था, पर सीरत उसे नहीं जान पाई थी। एंड्रेयस सबकी खामोशी देख हंसते हुए बोला, अंडरस्को सबकी एक रीजन है। दिस इटालियन प्रिंसेस। यू रिमेंबर अधिराज, सालों पहले तुमने अपनी हाथों से रीद बजाज को मारा था। रिधान, एस मॉम। सीरत हमेशा उसके बारे में बातें करती थी। समटाइम्स आई वंडर वो कैसी होगी जिसने एक यूज्ड वुमन और उसकी बेटी को अपना लिया। रिधान दांत पीसते हुए आगे बढ़ता, तभी अधिराज उसका हाथ पकड़ लेता है। रिधान गर्दन घुमाए अधिराज को देखता, जो सिर्फ सीरत को देख रहा था। रिधान सीरत को देखते हुए एंड्रेयस को ऐसे घूरता है जैसे वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देखा उसी वक्त। एंड्रेयस अधिराज की एक्ट देख स्माइल करता है। अंडरस्को आई सी यू लाइक टू प्ले माइंड गेम अधिराज। तुमने इसी तरह सालों पहले इसे चूज किया था। यू चोज सीरत इंस्टेड ऑफ फ्रेंडशिप अधिराज। सीरत सिसकती हुई अधिराज को देखती है, जिसकी आंखें नम हो गई थी। उसकी आंखों में गिल्ट सांस साफ दिख रही थी। रिधान वो पल याद करते हुए अधिराज से अपना हाथ हटा लेता है। तभी इवान आगे कदम बढ़ाता है और अगले ही पल अधिराज सीरत की गर्दन पर कट बनाता है। सीरत दर्द से चहकते हुए आंखें भींच लेती है। अधिराज सीरत की शोल्डर पर गुस्से से डैगर चलाते हुए बोला, अंडरस्को आई एम नॉट जोकिंग इवान। आई नो तुम यहाँ क्यों हो। आई नो सीरत तुम्हारे लिए और तुम्हारे ब्रैटवा के लिए क्या मायने रखती है इवान। इसलिए तुमने हमेशा से जेफ को उसके करीब रखा था। एम आई राइट इवान। सीरत आंखें खोलती हुई झट से इवान को देखती है। इवान उसकी चोट देख गिल्ट फील करता है। रिधान और सबके चेहरे एक जैसे ही थे, जैसे सब कुछ ना कुछ जान रहे थे सिवाय सीरत के। अधिराज एकदम काम वॉइस में बोला, अंडरस्को उसे जाते दो। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अधिराज की बात सुन एंड्रेयस स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को शी इज माई फ्रैजाइल डॉटर अधिराज। लूका मन चुका है, मतलब इस पर मेरा हक है। यू नो व्हाट डू आई वांट हर फॉर। कहते हुए एंड्रेयस रिधान और जेफ को देखता है। अंडरस्को आई विल ब्रेक हर। शी विल ओनली अबे मी एज अ परफेक्ट डॉटर। फिर ये भी मेरी तरह बनेगी। शी विल रूल माई किंगडम। मैं इसे इतना तोड़ूंगा अंदर से, फिर इसे वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो मैं चाहता हूं। शी विल बिकम लाइक यू रिधान। रिधान उससे नजरें हटाते हुए सीरत को देखता है। जेफ सीरत को नम आंखों से देखता है। वो एंड्रेयस का मतलब समझ रहा था। उसका कोई और वारिश नहीं था, तो वो अब सीरत को अपनी तरह बनाना चाहता था, जो उसकी माफिया लीड करे। सीरत गर्दन हिलाते हुए रिधान को देखती है, जैसे उसे कुछ करने से मना कर रही हो। वो रिधान की हर एक रिएक्शन देख और डर रही थी। तभी जेफ सीरत का डर देख सामने आ जाता है। अंडरस्को उसे जाने दो। आई विल टेक ओवर। तुम जो कहोगे वो करूंगा। जस्ट लीव हर एंड्रेयस। सीरत आंखें बड़ी करती हुई जेफ को देखती है, जो अब एंड्रेयस को किसी होपलेस इंसान की तरह देख रहा था। तभी एंड्रेयस जोर जोर से हंसने लगता है। अंडरस्को मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए जेफ। व्हाट कांट यू अंडरस्टैंड, शी इज माई ब्लड। तभी जान आगे बढ़ते हुए बोला, अंडरस्को लीव हर एंड्रेयस। उसे और एक खरोंच चाय, देन आई विल कट यू पीस बाय पीस। एंड्रेयस स्माइल करते हुए अधिराज की तरफ देखता है। अंडरस्को मैं क्या कह रहा था। यस यू चोज हर अधिराज। करूं नहीं, आज भी वही गेम ऑन करते हैं। गार्ड्स। एंड्रेयस के चिल्लाते ही चारों तरफ से करीब 5 लोग आते हैं। उनमें से एक आदमी अपने साथ करीब 20 साल की लड़की को खींचते हुए लाता है। लियाम और विक्टर उसे देखते ही एक साथ बोले, अंडरस्को अदा। जान, धावित और मनन तो शौक से उसे देख रहे थे। अरमानी विक्टर के साथ वही सदमे से खड़ा था। सीरत सामने उस लड़की को देख रही थी, जो रोती हुई जान, धावित और मनन को देखती है। उसकी आंखें लाल लाल हो चुकी थी। तभी उनमें से वो आदमी आलिया को धक्का देते हुए घुटनों के बल गिरा देता है। सीरत कुछ याद करती हुई उस लड़की को ध्यान में देखती है, फिर जान, धावित और मनन को। उसे अब याद आया, जान इसी के लिए उस पार्टी की रात रो रहा था। रिधान और जेफ उन लोगों को देख रहे थे, जो देखने से ही रशियन सेकंड बिगेस्ट माफिया के लग रहे थे। इवान तो जैसे गुस्से में जल रहा था। उसके अपने ही एक फैमिली ने उसे आज धोखा दिया था।
अरमानी अदा को देखते हुए बोला, अंडरस्को अदा हो डॉट हाउ, तुम तो वहां। तभी एंड्रेयस सार्कास्टिक वे में बोला, अंडरस्को टीएसके डॉट टीएसके, तुम इसे भूल गए थे अरमानी, तुम लोग सीरत के सामने इसे भूल गए थे। योर गर्लफ्रेंड, योर लव जान, योर मोस्ट प्रेशियस पोजेशन धविट। अदा सिसकती हुई जान को देखती हुई नामे सर हिलाती है। वो उन तीनों को इतनी प्यार से देख रही थी जैसे वो उन्हें उस दर्द में देख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो आज 2 साल बाद उनसे मिली भी तो उस हालत में। एंड्रेयस स्माइल करते हुए एक नज़र रिधान को देखता है, फिर अधिराज को, फिर जान पर नजरें डालता है जो अभी भी आलिया को शौक से देख रहा था। अधिराज तभी हंसते हुए बोला, अंडरस्को जान, तुम्हें वो रात याद है ना? उस रात तुमने सितारा को चूज किया था फॉर योर लिल ब्रदर्स। रिधान झट से गर्दन घुमाए जान को देखता है जो सीरत को अब देख रहा था। अधिराज भी शौक होते हुए जान को देखता है। वो एंड्रेयस की चाल नहीं समझ पाया। लियाम तभी जान का हाथ पकड़ लेता है। वो जान चुका था एंड्रेयस का रियल मोटिव। डिवाइड एंड रूल, वो जाते जाते भी एक दूसरे में लड़ाई कराना चाहता था। सीरत सिसकती हुई लियाम को देखती हुई गर्दन हिलाती है। रिधान सीरत को देखते ही पहचान गया। वो आगे की वर्ड नहीं सुनना चाहता था। तभी एंड्रेयस हंसते हुए बोला, अंडरस्को चूज जान। जान नजरें उठाए एंड्रेयस को देखता है। उसके सामने वो रात याद आने लगती है जब वो ऐसे ही किसी छोटे बच्चे की तरह मजबूरी में खड़ा था और उसके सामने सितारा खड़ी थी और दूसरी तरफ धवित और मनन। जान पीछे कदम लेते हुए लियाम से हाथ छुड़ाते हुए गर्दन हिलाता है। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो सीरत और अदा को उस वक्त देखना भी नहीं चाहता था। इस बार वो किसी नॉर्मल इंसान की तरह वहां से भाग जाना चाहता था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।